जानलेवा गर्मी से बच के। जी हां, गर्मी और लू की चपेट में पूरा उत्तर भारत है। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया है। कई शहरों में पारा 50 के पार पहुंच गया है और आईएमडी यानी मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी है उसके मुताबिक राहत की कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। आईएमडी ने सीधे सीधे कहा है कि अगले 2 दिनों तक ऐसी ही गर्मी का कहर बरकरार रहेगा। जानलेवा गर्मी जारी रहेगी। अगले 2 दिन तक राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में आज गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया और कई शहरों में तो पारा 50 के पार पहुंच गया है और आईएमडी ने कहा कि अगले 2 दिन तक राहत नहीं मिलेगी। पूरा उत्तर भारत गर्मी और लू की चपेट में है, हीट वेव की चपेट में है, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा है। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में रिकॉर्ड टूट गया है। अब तक गर्मी के सीजन में इतना पारा नहीं चढ़ा था। कई शहरों में तो पारा 50 के ऊपर पहुंच चुका है और यही वजह है कि हम कह रहे हैं जानलेवा गर्मी से बच के। और इस बीच मौसम विभाग ने 7 राज्यों में अलर्ट जारी किया है। हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। 12 राज्यों के 78 इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार। 30 मई तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी और जून महीने में अभी और गर्मी बढ़ेगी। गर्मी से राहत मिलेगी नहीं बल्कि गर्मी और बढ़ेगी और रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट यानी कि गर्मी अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है, जानलेवा हो गई है और इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में जरूरी है बचाव। 12 राज्यों के 78 इलाकों में तापमान 45 डिग्री के पार। 30 मई तक गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है और कहा कि जून महीने में अभी और गर्मी बढ़ेगी। 7 राज्यों में ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। हीट वेव यहां पर खतरनाक स्तर पर रहेगा। लू और गर्मी आपको अभी और सताएगी। तो बढ़ते तापमान से इन दोनों लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बढ़ती गर्मी से जहां एक तरफ लोग परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भी तेज गर्मी के चलते बेहोश होने लगे हैं। बिहार के कई स्कूलों में छात्र छात्राओं के बेहोश होने की खबर सामने आई है और ये तीनों तस्वीरें बिहार की हैं, जहां बिहार के शेखपुरा, बेगूसराय और मुंगेर में स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं बेहोश हो गए हैं। वहीं सभी छात्र छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए क्लासरूम में ही किस तरह से बेहोश हो गई छात्राएं। पानी के छींटे चेहरे पर मारे गए, हवा किया गया, तब जाकर कुछ छात्राओं को होश आया, लेकिन तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शेखपुरा, बेगूसराय और मुंगेर में जरूरी है कि इस भीषण गर्मी में स्कूलों में छुट्टी की जाए, लेकिन बिहार के स्कूल अभी भी खुले हुए हैं और वहां पर छात्र छात्राएं इस भीषण गर्मी में स्कूल जाने को मजबूर हैं। लेकिन अब बात जान पर आ गई है। और ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता इस भीषण गर्मी में आप तक एक एक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। आंचल तिवारी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं और दिल्ली से कमलेश सिंह जुड़े हुए हैं। आंचल, मुंबई में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल सुमित, अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में तापमान 32 डिग्री है, लेकिन मुंबई में अभी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है, लेकिन उमस का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। वहीं मुंबई के बाकी हिस्सों में, फिर चाहे वो ठाणे हो, पालघर हो, पुणे हो, वहाँ पर लोगों को गर्मी से राहत मिलता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पुणे में जो तापमान है वो 42 डिग्री से ज़्यादा है। ऐसे में वहाँ पर लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन उमस है वो जारी है। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से गर्मी की मार लगातार मुंबई कर झेल रहे थे, 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ता नजर आ रहा था। इस समय आज जो स्थिति है वो काफी सामान्य है। ऐसे में मुंबई करों को थोड़ी जो राहत है वो गर्मी से मिलती नजर आ रही है। ऐसे में वहीं अगर आईएमडी की बात करें तो आईएमडी की तरफ से कहा गया है कि बस ये मई के एंड तक लोगों को थोड़ी गर्मी और सताएगी। उसके बाद जून के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते से मुंबई में बरसात की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में अभी जो तापमान, क्योंकि उत्तर भारत ज्यादा प्रभावित है। मैं आऊंगा आपके पास आंचल। रजनीश भी जुड़े हुए हैं लखनऊ, चूंकि यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्य ज्यादा प्रभावित हैं। लखनऊ में क्या हालात हैं रजनीश? सुमित, जब मैं रिपोर्ट कर रहा हूं इस समय यहां का टेम्परेचर 44 दिखा रहा है। आप जाहिर तौर पे समझ सकते हैं कि 44 डिग्री तापमान और बाहर रिपोर्ट करना या बाहर सड़कों पे चलना
कितना दुरूह काम है। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये एक व्यस्त इलाका है, दैनिक जागरण चौराहा का इलाका कहा जाता है। आम दिनों पर यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन धूप और सरकार का निर्देश का असर कह सकते हैं, क्योंकि बार बार सरकार एक नंबर से मैसेज कर रहा है कि आप लोग जरूरी काम हो तभी बाहर निकलिए, नहीं तो गर्मी के कहर के शिकार हो सकते हैं। अभी तक जो रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश में 3 लोग लखनऊ में जिनकी डेथ हुई है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लेकिन दावा किया जा रहा है कि गर्मी और हीट वेव की वजह से उनकी मौत हुई थी। 6 लोगों की बुंदेलखंड में मौत हुई थी, जिसमें झांसी, महोबा ये वो है। लेकिन अब समझने वाली है कि चूंकि अब समय 4 बज रहा है, 4 बजे भी गर्मी का वही कहर है जो दोपहर में 1 बजे था, 2 बजे था। थोड़ा सा भी भगवान नरमी बरतने के मूड में नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ साफ है कि अभी गर्मी का कहर जारी रहेगा। हालांकि सरकार बार बार ये दावा जरूर कर रही है कि हमने स्वास्थ्य महकमा को अलर्ट कर दिया है, उनके तरफ से मैसेज भी आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुद को बच के रहना होगा, न कि सरकार के भरोसे बैठा जाए, न ऊपर वाले के भरोसे बैठा जाए। जी बिल्कुल, और बचाव जरूरी है। आप रहिए हमारे साथ, रजनीश और आंचल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इस बीच एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, लू से कैसे आप बचें, लू से सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। फोर्टिस स्कर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का क्या कहना है, सुनते हैं। कंसर्न होती है डिहाइड्रेशन। सो इफ इवन स्मॉल चिल्ड्रन दे गेट डिहाइड्रेटेड वेरी फास्ट, और बाकी एडल्ट्स जो होंगे, यंग एडल्ट्स भी हैं, दे मे बी एक्टिव एंड देयर सम स्पोर्ट्समैन आल्सो दे आर प्लेइंग आउट, तो उनको रेगुलरली पानी पीते रहना चाहिए, है ना, डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए। एंड उसका एक इंडिकेशन होता है कि व्हेन यू गो एंड पास योर यूरिन, तो आपका यूरिन का कलर डार्क येलो एंड गाढ़ा हो जाता है। दिस मीन्स योर बॉडी हैज़ लेस वाटर, सो यू शुड इमीडिएटली गो एंड ड्रिंक 2-3 ग्लासेस ऑफ वाटर। और एडल्ट्स जो एल्डरली लोग हैं उसके अंदर हमको बहुत ध्यान रखना है कि यू शुड अवॉइड 65 के बाद यू शुड अवॉइड गोइंग आउटसाइड इन द एक्सट्रीम हीट, है ना। उसको मॉर्निंग में जाओ या इवनिंग में जाओ। जिन लोगों को अपनी एक्सरसाइज करनी है तो अर्ली मॉर्निंग जाके कर लो, या इंडोर एक्सरसाइज करते रहो, है ना। इंडोर के अंदर आप अपने ठंडे एसी के अंदर। और राजधानी पटना, बिहार की राजधानी पटना में भी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। वहां भी गर्मी का लगातार कहर है। आम लोग किस तरह से परेशान हैं, आप लोग क्या कहते हैं, सुनते हैं। गर्मी तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। हम लोग बचाव के लिए सत्तू, आम का जो होता है शरबत, वही सब का, पपीता, ये सब का ही सेवन कर रहे हैं। गर्मी ज़्यादा है इसलिए सत्तू पी रहे हैं। ये सत्तू अच्छा सत्तू पिलाता है, हाँ फायदा करता है। इसमें नींबू रहता है। गर्मी में इसको 2 महीना मांग भी बढ़ जाता है। दिन भर में करीब 2500 आदमी आ ही जाते हैं। डेली 1 बजे आकर डेली पी कर जाता हूँ। मेरा ओप्पो का शोरूम मौर्या लोग के ठीक सामने, देखे होंगे, टाइटन गाड़ी के बगल में। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। बहुत है, 42 आ गया है। यहाँ पे फेमस है, यहाँ पे भैया का सत्तू का हम लोग मतलब समझिए तो यही सहारा है अभी दोपहर में गर्मी से बचने का। गर्मी तो देखा जाए तो बहुत बढ़ गया है इस टाइम पे, ठीक है। अभी बाहर निकलना मतलब दोपहर में टाइम पे बाहर निकलना मतलब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। गर्मी तो वाकई में बहुत ज़्यादा है। हम और रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, और आंचल मुंबई से। मुंबई वालों के लिए तो राहत की खबर आंचल बता रही है। मौजूदा स्थिति में वहां परेशानी है, उमस है, लेकिन रजनीश वहां मौसम विभाग क्या कह रहा है, यूपी में खासतौर पर अलग अलग हिस्सों में कब तक ये भीषण गर्मी जारी रहेगी? देखिए, जो यहाँ के जो जिम्मेदार विभाग है, जिसकी जिम्मेदारी होती है निर्देश जारी करने का, वो भी कह रहा है कि अभी तक कोई राहत की उम्मीद नहीं है। हालांकि जरूर पूर्वांचल में थोड़ी सी बूंदाबांदी का सार था जब वो तूफान चला था, लेकिन अभी मैं हालात बता रहा हूँ वर्तमान में कि 44 डिग्री का टेम्परेचर लखनऊ में है। दावा किया जा रहा है कि 132 साल का रिकॉर्ड झांसी ने तोड़ा। आगरा बहुत गर्म है, कानपुर बहुत गर्म है। तो ये वो शहर है जो उत्तर प्रदेश की एक मजबूत पहचान लिए शहर है। और यहाँ पर्यटक के लिहाज से भी अगर बात करें तो झांसी में भी पर्यटक जाते हैं। वहाँ चूँकि पुरातन सब किला वाला है। आगरा का अब जान ही रहे हैं ताज के वजह से कितनी इंपॉर्टेंट है, तो लोग जाते हैं। लेकिन माहौल इतना है कि गर्मी से लोग बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी हुआ है, बल्क मैसेज भेजे जा रहे हैं। और खुद लोग बातचीत से, जब उन लोगों से बातचीत किया जा रहा है तो लोग अवॉइड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 बजे के बाद निकलने लायक मौसम होगा, 6 बजे के बाद निकलने लायक मौसम होगा। मैं खुद रिपोर्ट कर रहा हूँ ऑन द स्पॉट। 4 बजे का जो टाइम है, आप समझ सकते हैं कि 4 बजे में वही महसूस करा रहा है जो 2 बजे महसूस करा रहा था गर्मी। तो कुल मिला के हालात बहुत ही खराब है।
कह सकते हैं कि ऊपर वाले काफ़ी नाराज चल रहे हैं। गर्मी की कहर है, सितम है। और जो मैंने डेथ का आंकड़ा दिया कि 6 लोगों का बुंदेलखंड में मरने का खबर है, 3 लोगों की राजधानी में, और भी ऐसे बहुत सारे आंकड़े होंगे जो आंकड़े सरकारी नहीं बन पा रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी का कहर है। सुमित जी, बच्चों को लेकर क्या खास निर्देश? चूंकि बिहार में हमने देखा स्कूल में बच्चियां बेहोश हो रहे हैं। अब देखिए, यहाँ तो जो स्कूल है वो बंद है। अब चूंकि बिहार में स्कूल चल रहा होगा, यहाँ बंद है, लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए बच्चे को बुलाया जाता है, लेकिन उस पर भी सरकार के तरफ से कि आप अभी कुछ मत करिए, क्योंकि समर कैंप तमाम कॉलेज स्कूल चलाते हैं, किडजी वाले चलाते हैं, लेकिन सब पे रोक लगी हुई है। अब बच्चों के लेके तमाम एक पीडियाट्रिक वार्ड होता है बच्चों को लेके, तो सरकार ने एक अलग से उन लोगों को व्यवस्था जरूर किया है कि भगवान न करे कुछ हो जाए। लेकिन सरकार के तरफ से जो दावा किया जा रहा है, मैं बार बार इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि सरकार के तरफ से जो दावा किया जा रहा है, क्योंकि सरकार हमेशा से दावा करती रही है, लेकिन अब भगवान को, हम लोगों को पूरी तरीके से अभी भगवान के ऊपर ही रहना है, क्योंकि हम गुजारिश भी सारे लोग करेंगे कि थोड़ी सी रहम बरते, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब 4 बज रहा है उस समय 44 डिग्री टेम्परेचर होगा, तो जाहिर तौर पर 1 बजे और होगा, और लोग वही निकल रहे हैं जिनको जरूरी काम से बाहर निकलना हो रहा है। बिल्कुल, रजनीश आप रहिए हमारे साथ। आंचल, कई राज्यों में रिकॉर्ड टूटा है और कई राज्यों में तो कई शहरों में 50 के पार। मुंबई में भी क्या अभी जो आप महसूस कर रही हैं गर्मी की स्थिति, या इस साल जो इस सीजन में जो गर्मी है, क्या इससे पहले भी इसी तरह की थी? अगर हम समेत मुंबई की बात करें तो मुंबई में इस बार गर्मी का रिकॉर्ड जरूर टूटा है, 10 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। ऐसे में इसके पहले अगर हम तापमान की बात करें तो वो 38 से 40 के बीच में थी, लेकिन इस दरमियान थोड़ी सी लोगों को राहत ज़रूर मिली है। ऐसे में ये भी उम्मीद जताया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बरसात हुई है, जिससे जो नमी है, फिर चाहे वो क्या कहते हैं हवाओं में देखा जाए या फिर यहाँ के मौसम में, वो पूरी तरीके से नज़र आ रहा है। इसीलिए मुंबई करों को थोड़ी राहत है। हालांकि आईएमडी की तरफ से यह भी कहा गया है कि 31 तारीख तक तापमान में थोड़ा जो उतार चढ़ाव है जारी रहेगा। आज 33 डिग्री तापमान है, तो ऐसे में आगे कल की बात करें तो कल तापमान में बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन फिलहाल आज जो स्थिति है वो काफी सामान्य है। ऐसे में मुंबई करों को गर्मी से अभी राहत जरूर नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आंचल और रजनीश, आपका भी। जरूर आप लोग भी इस गर्मी में बाहर खड़े हैं, पानी का इस्तेमाल ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और दर्शकों से अपील है कि ज़रूरी ना हो तो कम से कम सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घरों में ही रहें, बाहर ना निकलें।